शायद पिछले क्लास में हम लोग 12 नंबर किए थे, है ना। चलो 13 से आगे बढ़ेंगे। देखे बुक। कितना पेज है? सैतीस। 138 का आधा कितना हो गया? 19 है या 50 होने? कितना हो गया आपका? 69। 69। अच्छा, अब इसका 15 रुपया। 15 ही तो लेता है इसका, 20 नहीं, हम लोग का 15 शायद लेता होगा, है ना। तब 69, 70, 15, 85, ठीक है ना। 80 सही है। अभी देखिए आपके बैच में यही चलेगा अभी, ठीक है। वो दूसरा बैच में चेंज होगा आपका। अभी जो है बहुत लोग हमको ऑफिस से पता लोग ले ही नहीं रहा है कि हम ही नहीं लेंगे, रंगीन का आएगा तब लेंगे, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट हम नहीं लेंगे, तो यही जो है चलेगा, ये आपको लेना है, वही चीज है, दोनों सेम ही आपका है ना। हम लोग जो लोग ले लिए हैं ना। देखिए पहले से आपका ये था वॉल्यूम 2, दोनों का कंटेंट अंदर वाला सेम ही आपका, है ना। अंदर वाला दोनों सेम, बस ये खत्म हो गया है। इंस्टेंट आपको जरूरत है, ये आपको मिलेगा अभी फिलहाल, है ना। आप फिर बाद में ले लीजिएगा, है ना। लेकिन अभी जो है इसमें चेंजिंग जानते हैं, हमको 1 आध महीना बाद अभी होगा, हमारे पास टाइम बिल्कुल अभी नहीं है अभी, है ना। मतलब माथा हमारा पगलायल है, इतना अभी काम चल रहा है अभी, है ना। और इसमें कुछ चेंजिंग हमको करना है अभी, हल्का फुल्का, है ना। 2023 वाले कुछ ऐड करना है। ऐड क्या होता है? जो 2023 में भी वही पूछता है जो इसमें बताया गया है, बस जो टाइप का क्वेश्चन इसमें है और इसी टाइप का क्वेश्चन 2023 में पूछा है तो वो वाला हटा देते हैं और 2023 वाला लगा देते हैं। टाइपवा वही रहता है, खाली डाटा 10 की जगह पे 15 रहता है, ये चीज रहता है, बाकी कुछ ये नहीं रहता है। तो यही सब लोग ले लीजिएगा, ठीक ना। जैसे देखो ये सवाल 13 नंबर है सपोज। अब 2023 को हम बढ़िया से ऑब्जर्व ऐसे किए हैं, फिर चेंज करते समय करते हैं। और मान लेते हैं एक आध सवाल हमको ऐसा कुछ दिख गया, यहां पे रहेगा 37.1/2% रहेगा, और यहां पर कुछ आपका दिया रहेगा, आपका 76 दिया हुआ रहेगा। अब ऐसा कुछ रहेगा तो हम क्या करते हैं, ये वाला काट देंगे, वहां से डिलीट मरवा देते हैं, यहीं पे ला देते हैं, सवाल लिखवा देते हैं आपका SSC CGL 2023, मतलब जो ना चीज में पूछा हुआ रहेगा। यही होता है, और अपडेट में ही ना होता है। कुछ लगा कि 1-2 क्वेश्चन कुछ नया है जो हमारे मटेरियल में पहले से नहीं था, कुछ नया पूछ दिया इस बार, तो फिर उसको ऐड किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ परिवर्तन होता है ना। संख्या सिर्फ डाटा बदला हुआ हो सकता है आपका। तो मतलब जो आप ये सीख रहे हैं, अगर ये आपके पास जानकारी है 22.5% वाला, तो समझो 37.5% वाला भी बन जाएगा, है ना। तो अभी फिलहाल आपको वही बुक लेना है ऑफिस से। आइए आगे बढ़ते हैं। नहीं, थोड़ा देर के लिए पेज क्या कैलकुलेशन किया तो हमको भी लगा कि ज्यादा लोग ले रहा है, फिर ध्यान गया पन्नी पर गया, फिर क्यों 15 तो उसका भी लेता है। वही मैंने बोला था कि ज्यादा नहीं लेना है विद्यार्थी से, है ना। तब एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर यह 98 हो जाती है। अब देखो राउंड फिगर में हो सकता है, मान लेते हैं 76 रुपया पड़ रहा हुआ तो 80 लोग लेवे करेगा, है ना। अगर 81-82 रुपया पड़ेगा तो फिर 80 लेगा आपका, फिर 2 रुपया कहां से लौटाएगा लोग, है ना। आगे बढ़े फिलहाल, हाँ। देखिए 22.5% का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए 2 गुना 22 44 और 1 45, 45 और बटा में 2, इसका मान कितना हो गया 45/2। ये परसेंट जब हटेगा तो नीचे में 2 जीरो आएगा, यानी समझो 45/200 हो गया। आप 5 से काटिए इसको 9 बार में और 5 से काटिए इसको 40 बार में। इसका मतलब जानते हैं संख्या जो है वो हमारा कितना है 40 है। नीचे वाला जो होता है प्रतिशत को भिन्न में बदल दिए, आया 9/40।
तो मूल संख्या है हमारा 40 के रेशियो में और बढ़ाया गया कितना 9। मूल संख्या है 40 के रेशियो में और बढ़ाया गया कितना 9। तो सोचने वाली बात है कि 40 का रेशियो पहले से था और 9 के रेशियो में बढ़ गया तो हो कितना गया 49। यहां कहता है कि वृद्धि करने पर 98 हो जाती है और यहां 40 और 9 49 अनुपात में हो जाती है। तो 49 अनुपात का मान 98 है। 49 अनुपात का मान 98 है। तो 49 से भाग करेंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। 49 से भाग करेंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। हमसे कहता है बताओ मूल संख्या कितना है। हमसे कहता है संख्या कितना है, तो संख्या निकालने के लिए 40 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब इससे काटिए कितने बार में कटेगा 2 बार में, तो 40 दूना 80 और 80 रुपया हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सही बात है, 80 रुपया हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तब प्रतिशत जो दिया है उसको लिख दीजिए भिन्न में। पहले से था 40 बढ़ा 9 तो हो कितना गया 49। 49 बराबर 98 तो 1 अनुपात बराबर 2। तो संख्या पूछ रहा है 40 अनुपात का मतलब 40 दूना 80 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 रुपए के 12.5% के बराबर है। देखिए कहता है वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है, मान लीजिए x जिसका 25% 25% मतलब 1/4 180 रुपया का 180 रुपया का 12.5%, इसका मान कितना 1/8 के बराबर है। वह धनराशि कितना है जिसका 1/4 180 के 1/8 के बराबर है। इसका मान होगा कितना 1/4 होगा और इसका मान कितना होगा 1/8 होगा आपका, है ना। x का 1/4 180 के 1/8 के बराबर है। कहता है वह धनराशि कितनी है जिसका 25%, जिसका मान होता है 1/4 180 के 1/8 के बराबर है। 12.5% का मान कितना होता है 1/8, वही हमने यहां पे लिख दिया। चलो सॉल्व करके x का मान जल्दी से निकालो। देखो नीचे नीचे काटो 4 से 2 बार में और 2 से 90 बार में, तो x बराबर 90 मतलब वो राशि 90 रुपए है। इस परसेंटेज का मान भिन्न में आप सभी लोग याद रखिए। थोड़ा लाइव देखिए जी एप्लीकेशन पर, कुछ इशू है शायद। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं जी। ध्यान दीजिए यहां पर, ये हमारा क्वेश्चन है। यहां पर कहता है एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाना होगा। ठीक है, सही है जी। अभी नेटवर्क भाग गया था, अभी तो सही है। ठीक है, जाइए। अब लोग हंस कर रहे हैं। अभी रेड अभी ग्रीन हुआ है थोड़ी देर पहले, 2-4-5 सेकंड पहले। आइए, एक संख्या को 10% घटाने से 30 रह जाती है। समझे बात को, 10% घटाने से 30 रह जाती है। जब संख्या को 10% से कम करते हैं, है ना, तो 30 रह जाती है। अब कह रहे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना % से बढ़ाना होगा। सोचिए जरा। अनेकों तरीके, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में कै %? 100%, 100%, 100%, है ना। और 10% घटाने पर 30 रह जाती है, यानी संख्या का 90% कितना है 30 है।
संख्या है अपने आप में 100%, कहता है 10% घटा देते हैं, तो 10% जब घटा देंगे तो क्या परसेंट हो जाएगा? 90% हो जाएगा आपका। सही बात है ना, 90% हो जाएगा। और किसके बराबर है? 30 के बराबर है। चलो सॉल्व करिए और बताइए कि संख्या कितना होगा। तो 30 से कटेगा क्या बार में? 3 बार में। तो संख्या हो गया 100/3 हो गया। संख्या हो गया 100/3 हो गया। सवाल कहता है कि उसे 40 बनाने के लिए, संख्या कितना है? 100/3। कहता है 40 बनाने के लिए कितना परसेंट का वृद्धि करना होगा। ओरिजिनल संख्या हमको इतना मिला है 100/3, 3 से कट नहीं रहा है, मिला ये। करे 40 बनाने के लिए कितना परसेंट से बढ़ाना होगा। तो एक काम करिए ना, ये 3 को वहां ले जाके गुना करिए, तो कितना हो गया? 100 से 120। आप बताओ कितना परसेंट से बढ़ाना होगा? 20% से नहीं बढ़ाना होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका। मतलब यहां पे रेशियो बना लिए। देखो परसेंट वृद्धि जब निकालना है ना, तो रेशियो से भी वही आएगा। अब अगर एग्जैक्ट मान लीजिएगा तो भी वही आएगा। तो हम देखें कि 100/3 थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। तो हमने क्या किया, ये जो 3 था ना उसको उधर कर दिया 100 और इधर 120। 100 से अगर कोई संख्या 120 हो रहा है तो समझो 20% से बढ़ रहा है आपका। और में देखिए तो ऐसे कर सकते हैं आप, सुनिए, 10% घटाने के बाद जो है ना 30 रह जाती है। इसका मतलब 30 जो है वो संख्या का 90% है। तो सवाल कहता है कि 40 क्या परसेंट होगा? तो 40 का मान निकालिए, तो कितना हो जाएगा? देखो इससे कटा क्या बार में? 3 बार में। तो 1 बराबर 3%, तो 40 बराबर 40 थी, 120%। और 120% का मतलब क्या होगा? 120% का मतलब हो गया 20% का वृद्धि हो गया आपका। ऐसे भी डायरेक्ट सोच सकते हैं। नहीं समझे? देखो पहले नोट करिए, दोनों तरीके को फिर से एक बार रिपीट करता हूं। आगे बढ़े। देखिए समझने का प्रयास करिए। सबसे पहली चीज तो एकदम माइंड में फिक्स कर लो कि कोई भी संख्या हो या कुछ भी हो अपने आप में कै प्रतिशत? 100% होता है। अब 10% जब घटा देंगे तो उस संख्या अब 100% रहा। अब संख्या कै परसेंट हो गया? 90% हो गया। तो संख्या का 90% हो गया, जो किसके बराबर है? 30 के बराबर। तो बराबर में 30 कर दिए, संख्या निकाल लिए 100/3। अब कहता है इस संख्या को 40 बनाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? इस संख्या को 40 बनाने के लिए कितना प्रतिशत से बढ़ाना पड़ेगा? तो आप देख लीजिए 3 जाएगा ऊपर, तो यहां 100 और वहां कितना? 120। ये 100 और ये कितना? 120 हो गया। तो कह रहे कितने परसेंट का वृद्धि करना होगा? तो 100 से अगर मान लेते हैं 120 हो जाएगा तो कितने परसेंट का वृद्धि करना पड़ेगा? 20% का वृद्धि। सीधी सी बात है। अगर इसको 40 बनाना है तो 20% से बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब दूसरा तरीका हमारा क्या है? देखिए 10% घटाने पर 30 रह जाती है। इसका मतलब 30 जो है ना वो संख्या के 90% के बराबर है। तो चूंकि एक एक नियम लगा दिया, 30 बराबर 90, इसलिए 30 को कितना बनाना है? तो आप 40 निकालिए ना कि 40 कै परसेंट के बराबर होगा। 30 जो है वो 90% के बराबर है, तिगुना तो 40 कै परसेंट के बराबर होगा? तिगुना 120% के बराबर होगा। मतलब इस संख्या का कै परसेंट है? 120% है। इस संख्या का 120% है। तो सवाल यही कहता है कि 40 बनाने के लिए कितना बढ़ाना होगा? है कै परसेंट? 120%। आप बताइए कोई संख्या कै परसेंट होता है? 100%। और यह है 120%। 40 120% है। तो अगर ये बनाना है तो 20% से क्या करना पड़ेगा? आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा समझिए।
इन 90 मतलब क्या 10% कम, और 120 आया तो क्या 20% ज्यादा, 20% बढ़ाना होगा। तो ऐसे सोचिए या वैसे सोचिए, कुछ कहना है बोलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टाइप बदल गया और टाइप हो गया यहां पर 6। टाइप 6, आप सभी लोग यहां पर क्या करिए ध्यान दीजिए, टाइप 6 है हमारा, ये है ना। देखिए जी टाइप 6 यहां पर, टाइप 6 सीधा सवाल है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाए, और फिर करें इसे मूल कीमत पर लाने के लिए कितना बढ़ाना होगा। देखो 10% घटा दी जाए कर मतलब क्या हो गया, पहले था 100 और अब हो गया 90। इसको चाहे तो आप सीधे लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी 100 90 तो लिख ही सकते हैं। बोलो 10% का मान 1/10, घटा दी जाए तो माइनस, बढ़ा दी जाए तो प्लस। मतलब पहले था कितना 10, 1 घटा दी जाए तो 9। देखो ई हो गया पहले और ये हो गया अब, या बाद भी लिख सकते, पहले था 10 और अब हो गया कितना 9, घटाया जा रहा है इसलिए कम हो गया, अगर बढ़ाया जाता तो ज्यादा होता आपका, है ना। तो बताइए मूल संख्या हमारा कौन था, मूल संख्या मतलब पहले वाला इनिशियल नंबर 10, और घटाने के बाद कितना हो गया 9, अब तो कम हो गया। अब सवाल कहता है इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। ये पुराना वाला कीमत, आई हो गया नया कीमत, इसको फिर जो है ना फिर मूल कीमत पर ले जाना है। अभी घटा दिया, अब फिर करा नहीं इस 10 से बनाओ, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। 10 से 9 पर आगे वापस कहता है 10 पे जाओ, तो क्या होगा, वृद्धि होगा आपका। तो वही करे कितना % से बढ़ाना होगा, % वृद्धि पूछता है, तो बोलो बढ़ाना कितना होगा, 1 ऊपर, कितना में बढ़ाना है, कितना पर 9 पर, है ना। नई कीमत में कितना वृद्धि करना होगा, नया वाले कीमत में कितना वृद्धि करना होगा, तुलना नया वाला कीमत से हो रहा, तो 9 कहां होगा, अब मल्टीप्लाई बाय 100 आपका। अब देखो 1/9 का मान याद है, ऐसा नहीं कि 9 से भाग देने लगना है, 9 से भाग इसमें नहीं देना है। 1/9 का मान 11 सही 1/9% होता है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9% हमारा आंसर हो जाएगा। आप मास्क यूज करते हैं जी, कोई दिक्कत है? हैं? दिक्कत आप ना है? तो क्या कोई दिक्कत है आपको? अच्छा, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो और मास्क ढक लेगा तो और दिक्कत होगा नहीं, हम गौर नोटिस करते हैं, आप डेली जो है मास्क लगा के आते हैं, वैसे अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़े। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सीधा सवाल है कि पहले इसे घटा देता फिर कह रहा वापस इतना लाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये हमारा 2 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाए, 10% से टैक्स को कम कर दिया जाए, है ना। तो कहता है कि यदि आय वही बना रहे, आय राजस्व वही बना रहे, तो इस वस्तु का उपभोग में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, उपभोग कितना प्रतिशत से बढ़ा, है ना। देखो समझो टैक्स जो है 10% से कम हो गया, ठीक ना, टैक्स 10% से कम हो गया, लेकिन इनकम वही बना रहे, इनकम वही बना रहे, तो कह रहे उपभोग में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। जैसे आप ये चीज समझ लो, जैसे कोई सामान 10% से सस्ता हो गया,
ठीक है, 10% से आपका कोई सामान सस्ता हो गया, 10% उसकी प्राइस कम हो गया, लेकिन वो चाहता है कि हमारे इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। मतलब अगर 10% हम चीज को सस्ता किए फिर भी इनकम उतना ही आना चाहिए जितना पहले आता था। तो ये कब होगा? जब उपभोग जो है ना क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे लोग ज्यादा उस चीज को यूज करेगा, पहले के कंपैरिजन में लोगों का संख्या खरीदने वालों का बढ़ जाएगा, तो उस चीज को मैनेज नहीं कर देगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु सस्ता कर दिया, और सस्ता कर दिया, पहले जितना ही लोग अगर पहुंचेंगे तब तो उसका इनकम गिर जाएगा, लेकिन अगर पहले से ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो उसका इनकम क्या रह सकता है, बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो सवाल कहता है कि इनकम वही बना रहे, तो इसके लिए कहता है कि उपभोग में कितना वृद्धि करना होगा, कितना बढ़ाना होगा। तो एक बात बताइए, वस्तु का कीमत जब घटेगा, टैक्स जब कमेगा, तो उपभोग क्या होगा, बढ़ेगा। ज्यादा लोग पहुंचेगा तब इनकम बराबर होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये घटेगा और ये बढ़ेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा, तभी इनकम फिक्स हो सकता है। नहीं समझे बात को? जैसे मान लेते हैं हमारे ऊपर, आप समझिए, मान लेते हैं कि 10% हम डिस्काउंट दे दिए किसी चीज पर, कोई कोर्स में 10% का डिस्काउंट दे दिए। हम चाहते हैं कि जितना हमारी इनकम पहले था उतना ही इनकम अभी भी बना रहे। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब विद्यार्थी जो है ज्यादा जुड़ेगा। मान लेते हैं कि 10% का डिस्काउंट भी दे दिया और विद्यार्थी भी कम जुड़ा, इधरों कम उधरों कम, तो फिर इनकम गिर न जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इनकम वही बना रहे, तो फिर वैसी स्थिति में विद्यार्थी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ज्यादा लोग कोर्स को परचेज करेगा तब जाके हो पाएगा। मतलब ये सिस्टम जो है हर चीजों में लागू होता है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात या फिर टीचिंग क्षेत्र में ही बात कर रहा हूं, हर चीजों में लागू होगा आपका। तो वही चीज यहां पर, ई जब घट रहा है तो फिर ये क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तभी जाकर के ये फिक्स रहेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि टैक्स, यहां पर टैक्स है ना, या टैक्स है उसको प्राइस भी आप कह सकते हैं। यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उपभोग होगा, या खपत भी इसको कह सकते हैं। उपभोग ही लिख दो आप। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। आप टैक्स को आप चाहे तो रेट भी लिख सकते हैं, रेट दर। मान लेते हैं कोई वस्तु जो है सस्ता हो जाएगा तो खपत क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं फिक्स रहेगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे का उल्टा कब होगा? रेशियो चैप्टर में नहीं पढ़ाए हैं कि ऊपर वाला राशि और नीचे वाला राशि एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये कब होगा? जब इनकम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा मतलब सेम रहेगा, जितना पहले इनकम उतना ही अभी भी इनकम, तब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। खूब यूज होगा ये आपका। नहीं बुझाया? हमारा ये कहना है कि इनकम सेम तबे रहेगा। देखो इधर से प्राइस भी गिरा दिए, चीज सस्ता भी हो गया, आप चाहते हैं कि इनकम हमारा पहले जितना ही बना रहे, तो लोग ज्यादा उसका यूज करेगा, लोग ज्यादा जुड़ेगा, तब तो ऐसा होगा। तो यहां से रेट कम हो रहा है, लेकिन यहां से इसका उपभोग क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। तो अगर दो राशि में ऐसा नेचर हो, एक कम हो तो दूसरा बढ़े, अगर पहला बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, अगर ऐसा नेचर दो राशि के बीच हो तो उसको हम एक दूसरे का इनवर्स राशि कहते हैं। समझ में बात? तो दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो दोनों एक दूसरे का समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझे? तो यहां पर ये जो टैक्स आपको दिख रहा है और ये जो उपभोग दिख रहा है, ये दो वर्ड एक दूसरे का क्या, उल्टा है, उल्टा है। अब जब ये बात समझ गए तो सवाल हो गया। देखो 10% का मान बोलो कितना, 1/10। इसे मन में रखना है, कमी हो रहा है। तो देखो यहां पर हो गया टैक्स, 1/10 की कमी हो रहा है, मतलब 10 से 9। और अगर हम बात उपभोग का करते हैं, उपभोग का करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है। तो रेशियो क्या इनवर्स नहीं होगा? कितना हो जाएगा? 9:10 हो जाएगा। सवाल कहता है कि उपभोग कितना % बढ़ाना होगा, तो 9 से 10 करना। तो बोलो वृद्धि कितने का, 1/9 गुना 100। अब बताइए 1/9 का मान 11.1/9% आंसर हो जाएगा।
तो खाली 10% यूज करके हो जाएगा आपका। इधर साइड में इसे भी आप लिख लेंगे। ये एक दूसरे का उल्टा होगा कब? जब इनकम क्या रहेगा आपका? फिक्स रहेगा। खपत और दर एक दूसरे का उल्टा होता है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। कुछ पूछना है बोलिएगा। आइए, ये सवाल है हमारा। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। इससे उसके पहले वाले वेतन के समतुल्य लाने के लिए बोलो 20% का मान 1/5। वेतन में 1/5 का वृद्धि किया गया, मतलब पहले कितना था? नीचे वाला हमेशा पहले था 5 और अब हो गया कितना? 6 हो गया। तो ये हो गया पहले था 5 और अब कितना हो गया? 6। कहता है कि ये पहले वाला वेतन, नया वाला वेतन। अब कहता है उसके पहले वाले वेतन के समतुल्य लाने के लिए, फिर देखो अब सैलरी 6 हो गया, फिर वापस पहले वाले वेतन के समतुल्य लाना है। 6 को वापस कितना बनाना है? 5। कितने प्रतिशत का कमी करना होगा आपसे पूछा जा रहा है। बोलो कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कह रहा है कितने प्रतिशत का कमी करना होगा? तो 1 का कमी किस पर? किस में आप 1 का कमी कर रहे हैं? 6 में। जिसमें कर रहे हैं वही नीचे और मल्टीप्लाई बाई 100। अब बोलो भाग नहीं देने लगना है। 1/6 का मान आपको हम याद करने को बोले थे 16 सही 2/3%। आंसर हो गया। ये सब 2-4 सेकंड का ये सब सवाल होता है। 1/6 का मान आपको याद है 16 सही 2/3%। 1 की कमी करना होगा 6 पर। कुछ पूछना है बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए सवाल कहता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। चीनी का मूल्य 20% से क्या हो गया है? बढ़ गया है। हाँ, चीनी का कीमत 20% से बढ़ गया है। तो आप बताओ 20% का मान कितना? 1/5 होगा आपका। वृद्धि हो गई है, ऐसे क्या किया यहां पर जोड़ दिया। चीनी का कीमत 20% से बढ़ गया है। यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो। लीजिए जी, कीमत तो बढ़ गया चीनी का, चीनी महंगा हो गया, लेकिन एक गृहिणी मतलब खाना बनाने वाली है ना, हाउसवाइफ, रसोईया, मेड, कुछ भी कह सकते हैं, चलेगा, है ना। तो 20% की वृद्धि तो हो गया चीनी की कीमत में। अब कहता है गृहिणी जो है चीनी की खपत में कम करके, अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। वो चाहती है कि जितना खर्चा पहले होता था चीनी पे उतना ही खर्चा अभी भी हो। सोचो जरा, चीनी हो गया महंगा और चाह रही है कि जितना पहले चीनी पे खर्च, हेलो हाँ, आवाज नहीं जा रहा है। तो पहले जितना चीनी पे खर्च होता था उतना ही खर्च वो चाहती है अभी भी हो। तो सीधी सी बात है, चीनी तो महंगा मिल रहा है मार्केट में,
और चाहती है कि जितना पहले हम चीनी पे खर्चा करते थे उतना अभी वो करे, तो सीधी सी बात उसको कम खाना पड़ेगा, खपत को कम करना पड़ेगा, तभी ना पॉसिबल है। उसने फिक्स कर रखा है कि 500 रुपए का चीनी खाना है महीने में, कुछ ज्यादा बोल दी क्या? तब उसी को थोड़े ना खाना है। अब जितना फैमिली में काफी सारे मेंबर है, सब मिला के 500 रुपया है ना। अब बड़ा पढ़ा लिखल समझदार है ना, गणित का बढ़िया जानकारी है, हाँ, तभी तो कम बेसी करेगी, कितना कम करना चाहिए कितना बढ़ाना चाहिए। तो 500 रुपया उसने फिक्स कर रखी है कि चीनी पे हमको 500 रुपये खर्च करना है, ठीक है। अब चीनी हो गया आपका महंगा, अब चीनी महंगा हो गया, हम मान लेते हैं पहले 5 केजी खाते थे, हाँ अरे 5 केजी पहले खपत करती थी, अरे एक दिन में 5 केजी नहीं खाती थी, पूरे महीने में, है ना। चीनी बैठ के फाक रही है ना। तो 500 रुपया में 5 केजी पहले, अब देखो चीनी का कीमत बढ़ गया, तो क्या वो 5 केजी खपत कर पाएगी? मिलबे नहीं करेगा। चीनी महंगा हो गया तो 500 रुपया में उसको कम मिलेगा, कम मिलेगा, कम मिलेगा, तो फिर मतलब क्या हो गया? खपत कम हो गया। अगर वो चाहेगी तो फिर ये क्या, अगर खर्च को बढ़ा देगी, जैसे चीनी का कीमत बढ़ा 20%, ये भी बढ़ा देगी इधर से, पैसे का कोई कमी नहीं है, बढ़ा दी तो बढ़ा दी, तो फिर वैसी स्थिति में फिर खपत को कम करने का जरूरत नहीं है। महंगा हुआ, आप भी खर्च को बढ़ा दो, आप भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चाहती है कि खर्च पहले ही जैसा रहे, जितना चीनी पर पहले खर्चा उतना चाहती अभी हो, तो सीधी सी बात है खपत कम करना पड़ेगा। सही बात है, हाँ। तो यहां पर क्या है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, मतलब क्या हो गया? देखो रेट, चीनी का रेट, दर और खपत एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। अभी यही तो लिखे थे अभी हम, है ना। खपत मतलब हो गया मात्रा, कितना आप कम बेसी यूज कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी। लेकिन ये कब होता है? ये कब होता है? जब खर्च क्या हो? फिक्स हो। खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। खर्च फिक्स हो मतलब खर्च सेम हो, ना उसमें वृद्धि और ना उसमें कमी। अगर खर्च फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, तभी ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। अगर ये फिक्स नहीं रहेगा तो एक दूसरे का उल्टा नहीं होगा। अभी एकदम माइंड में इसको सेट कर लो कि रेट और खपत एक दूसरे का उल्टा होता है, दर और मात्रा एक दूसरे का उल्टा होता है। रेशियो दर का बनेगा तो उलट देंगे तो खपत का रेशियो बन जाएगा सीधे। खपत का रेशियो है, उलट देंगे तो दर का रेशियो बन जाएगा। चलिए तो बताइए, 20% का मान बढ़ा, चीनी का कीमत 20% से बढ़ गया, तो बोलो जी रेट कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। अगर हम आपसे पूछते कि खपत कितना होगा, तो 6 से 5 होगा, उल्टा। अब कह रहे खपत में कितना कमी करना होगा, तो बोलो कितना कमी? अब बटा 6 और गुना 100, 1/6 का मान याद है? 16 सही 2/3%। तो समझिए बारीकी से, सवाल आसान है, समझ जाइएगा, सवाल ऐसे ही बन जाएगा आपका। चलिए देखा जाए। कुछ पूछना है इसमें किसी को? ये दोनों एक दूसरे का उल्टा कब होगा? जब खर्च फिक्स रहेगा, बोले तो सेम रहेगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर किसी सवाल में खर्च को भी बढ़ाने घटाने की बात कर देगा तो फिर मत लगाइएगा, ये उल्टा नहीं होगा। जहां सवाल में बोलेगा खर्च पहले ही जैसा हो, खर्च अपरिवर्तित हो, खर्च फिक्स हो, खर्च समान हो, सब में ये दोनों लगेगा आपका ये। चलो अगला सवाल यहां पर देखिएगा जी। ये सवाल क्या कहता है सुनिए, चीनी का मूल्य जो है, चीनी का मूल्य जो है या चीनी का रेट जो है वो 16 रुपये पर किलो से बढ़ के 18 रुपये पर किलो हो जाता है। पहले तो 16 रुपये किलो, अब हो गया 18 रुपये। तो क्या बढ़ा कि नहीं चीनी का कीमत? बढ़ा। कहता है कि बताएं कि गृहिणी को इसके खपत में कितना प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए।
खपत में कितना कमी करनी चाहिए कि चीनी पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च में कोई परिवर्तन ना हो मतलब खर्चा क्या रहे, फिक्स रहे आपका। तो एक बात बताइए, ऐसी स्थिति में जो खपत का रेशियो बनेगा उल्टा बनेगा कि नहीं बनेगा? उल्टा बनेगा आपका, उल्टा बनेगा, है ना। चलिए तो बताइए, 2/18 गुणा 100, ठीक ना। कैसा नहीं दिखा रहा जी? 1/9 तो हो जाएगा 11.1/9%। क्या बोल दिया? खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी खर्च फिक्स हो। और जब खर्च फिक्स रहेगा तो दर और खपत एक दूसरे का उल्टा होगा। कुछ पूछना है बोलिएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है, सब तेज तरार विद्यार्थी हो गए ना। तो ये बनाइएगा, तेज तरार तो आप हो ही गए हैं ना। हाँ, 4 से 5 तब 5 से 4, 1/5 को 20% कहते हैं। आंसर हो गया। बढ़े आगे, देखिए ये सवाल कहता है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। 25% को 1/4 यानी 4 से 5 हो गया। इस मद पर व्यय ना बढ़ाने के लिए, व्यय मतलब होता है खर्च, खर्च ना बढ़े, है ना। खर्च जो है ना बढ़े मतलब खर्च क्या रहे, फिक्स रहे। परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? ऐसे क्या हो रहा है जी? लाइट देखिए तो आ जा रहा है क्या? कहीं पे कोई दिक्कत है? ऑनलाइन सही करिए जी, ब्लैक हो गया स्क्रीन। चिंटू को भेजिए जल्दी से, सुनते नहीं आप लोग। हाँ सोनू भाई बिल्कुल आंख मार रहा है, तो ही पसंद है ना। कह रहा है सर हमको देख के आंख मार रहा है बार बार स्क्रीन, वहां है ना। अब आपका मोबाइल है तो आप ही ना उसको पसंद रहिएगा, हमको क्या पसंद करेगा आपका फोन, है ना। इसलिए